ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू भारद्वाज एकेडमी। और जैसे कि हम कल कर रहे थे आपका क्लास 10th का साइंस का कार्बन एंड कंपाउंड, तो उसमें हमने कल पढ़ा था इंट्रोडक्शन कि कार्बन के पास एक यूनिक प्रॉपर्टी है, कार्बन कैसा बॉन्ड फॉर्म करता है, कार्बन के जो प्रोडक्ट होते हैं, कार्बन के जो कंपाउंड हैं उनकी प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं। ठीक है, अब उसी टॉपिक में हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा जो एक कल मैंने आपको बताया था कि भाई कार्बन के पास वो यूनिक फीचर क्या थे, तो हमने डिस्कस किया था यूनिक फीचर के बारे में। तो यूनिक फीचर थे, एक बार उसको हम रिवाइज कर लेते हैं तो थोड़ा सा आपका ब्रशअप हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, तो मैंने कहा था कि इसके पास एक तो टेट्रावैलेंसी होती है। क्या होती है? टेट्रावैलेंसी, यानी कि ये अपने साथ 4 एटम्स को जोड़ सकता है। और बेसिकली सिंपल वर्ड में हम बोले तो इसकी वैलेंसी 4 होती है। 4 का मतलब कि ये 4 एटम्स को अपने साथ कंबाइन कर सकता है। तो वो फर्स्ट पॉइंट था टेट्रावैलेंसी। और दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका कैटिनेशन। अब कैटिनेशन का मतलब होता है कि किसी अदर एटम को अपने साथ ज्वाइन करने की एबिलिटी। जो पहला पॉइंट था उसके पास तो ये था, सिंपल था कि भाई एक एटम है, एक एलिमेंट है जिसके पास 4 एटम को मतलब 4 वैलेंसी है, तो ऑब्वियसली वो अपने साथ 4 एटम को जोड़ सकता है। लेकिन ये जो यूनिक फीचर है ये हर उस एटम के पास होता है जिसके पास आउटरमोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन जो जितना कार्बन के पास है उतना किसी के पास नहीं है। और जो बनाते हैं जैसे सिलिकॉन है, अगर आप बात करें एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे सिलिकॉन के आउटरमोस्ट में होते हैं 2, 8, 4। तो आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि ये भी कार्बन की तरह ही कुछ प्रॉपर्टी रिजेंबल करना चाहिए। लेकिन इससे बनने वाले जो कंपाउंड होते हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। बहुत ज्यादा रिएक्टिव को हम अदर वर्ड में बोले तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होते। लेकिन कार्बन से बनने वाले जो एलिमेंट होते हैं वो बहुत कार्बन से बनने वाले कंपाउंड होते हैं वो बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। स्टेबल का मतलब क्या कि वो इतनी जल्दी मतलब ब्रेक नहीं होंगे। दैट मीन्स वो स्टेबल है, लॉन्ग टर्म के कंपाउंड। ऐसा नहीं कि आपने बनाया और उसके बाद ही वो उसने किसी से भी ऑक्सीडाइज हो गए, रिड्यूस हो गए, उसको हमने किसी से रस्ट हो गई उसमें, या कोई ऐसी केमिकल रिएक्शन हो गई जिसकी वजह से वो स्टेबल नहीं रह पाए। ठीक है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने कल डिस्कस किए थे। आई एम श्योर आज हमने रिवाइज भी कर लिए, तो आपको इसमें आ गए होंगे। कैटिनेशन का मतलब होता है कि अपने साथ हजारों लाखों एलिमेंट्स को जोड़ने की एबिलिटी। ठीक है, और स्टेबल एलिमेंट, स्टेबल कंपाउंड की जोड़ तो सिलिकॉन भी लेगा, बट उसके पास वो फीचर नहीं है कि वो हजारों लाखों को स्टेबल तरीके से जोड़ सके। जैसे आपके घर में आपके फैमिली के बड़े लोग होते हैं, वो आपकी फैमिली को जोड़ कर सकते हैं, लेकिन आपके पास वो एबिलिटी नहीं है। आप भी जोड़ सकते हो लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके पास वो यूनिक एबिलिटी हो। लेकिन एक घर का फैमिली मेंबर जो होता है बड़ा, वो पूरी फैमिली को जोड़कर रख पाता है। ठीक है, तो ऐसी आपकी कैटिनेशन पावर हो गई कि जो आपकी पूरी की पूरी बड़े बड़े कार्बन की लॉन्ग चेन बनेगी हमारे पास में। एक कार्बन होगा, 2 कार्बन होगा, 100 कार्बन होंगे, उन सबकी एक लंबी सी चेन को भी होल्ड कर पाएगा, मतलब उसको स्टेबली होल्ड कर पाएगा। वो कहलाएगा आपका क्या? कैटिनेशन पावर। टेट्रावैलेंसी क्लियर हो गई। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों? आपके पास एनसीईआरटी की बुक हो तो जरा मुझे नेक्स्ट टॉपिक बताओ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखो, कार्बन से बनने वाले जो कंपाउंड है बेसिकली मोस्टली अगर हम इसमें डिस्कस करें तो हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले कंपाउंड होंगे जिनको हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे जिनको हम? हाइड्रोकार्बन। अब देखिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ओके, तो बच्चों ये है हमारा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या हाइड्रोजन के कंपाउंड, कार्बन के कंपाउंड। अब इसमें 2 टर्म आ गए। एक तो आ गया आपका सैचुरेटेड। क्या आ गया आपका? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है कि आपके कार्बन के वो कंपाउंड जिनकी वैलेंसी कंप्लीटली सेटिस्फाई होती है सिंगल बॉन्ड से। क्या मतलब है इसका? एग्जाम्पल देख लो आपका, जैसे आपका CH4। क्या है ये? इसका नाम क्या है? मीथेन। और ये किससे सेटिस्फाई हो रही है? अगर आप देखो ध्यान से इसकी स्ट्रक्चर को, ये C है, यहाँ पे एक H यहाँ पे आ गया, एक H यहाँ पे आ गया,
एक H यहाँ पे आ गया, एक H यहाँ पे आ गया। तो ये आपका देखो तो सारे के सारे जो है वो सेटिस्फाई हो रहे हैं सिंगल बॉन्ड से। तो ऐसा कोई भी सैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब क्या होगा, वो कंपाउंड जिसकी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई हो रही है, सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड से। देखा जाए तो सारे सिंगल बॉन्ड है। अब देखो लास्ट वीडियो में ना हमने एक चीज डिस्कस नहीं करी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में आती है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या आती है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब मुझे अगर कार्बन के इसी चीज की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखनी है, ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं तो इस तरह से लिखूंगा, यहाँ पे C है, इसके 4 है, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, उसका क्या होता है 1, उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। इसका एक होता है यहाँ पे 1, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका होता है 1, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और इसका होता है 1, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि ये अब ये देखो, इसको अपने ऑक्टेट, इसको अपने डुप्लेट कंप्लीट करना है तो इसमें 2 ले लिए। इसको अपने डुप्लेट कंप्लीट करना है तो इसमें अपने 2 ले लिए। डुप्लेट सुना रहा है? जो छोटे एलिमेंट्स होते हैं वो सिर्फ 2 एलिमेंट को ही अपना पूरा करने के लिए उनको सिर्फ 2 की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये डुप्लेट पूरा कर लिए, और ये आपका डुप्लेट पूरा हो गया, और ये आपका डुप्लेट पूरा हो गया, ठीक है। तो इनका तो काम हो गया, सबका रेस्पेक्टिव चीजों का, लेकिन कार्बन का पूरा नहीं, तो कार्बन ने इन सबसे पूरा कर लिया। तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आपके पास कोई भी एलिमेंट आएगा, कोई भी कंपाउंड आएगा, अगर वो पूछता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, सो यू नीड टू फॉलो दैट काइंड ऑफ प्रोसीजर। तो आपको कुछ ऐसा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। बात हमारी, तो ये था, हमने यहाँ पे बीच में बता दिया, कल हमने इस चीज को डिस्कस नहीं किया था। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में क्या हो गया आपका, ओके। तो ये थी आपकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। जैसे कि हमने यहाँ पे बोला कार्बन के 4 पूरे हो गए, इसके अपने 8 पूरे हो गए, इसके 2 पूरे हो गए, तो काम खत्म हो गया, ठीक है। तो ये था आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या था यहाँ पे आपका? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी बच्चे बोलते हैं कि सर एक एग्जाम्पल और ले लेंगे तो थोड़ा सा और इजी हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे कि आपका क्या है, C2H6, क्या नाम है इसका? इथेन। अब इथेन में क्या होता है, यहाँ पे 1 और 2 इस तरीके से दिखाएंगे इसको। अब 6 में 1 2 3 4 5 6, H आ गया, सब में H आ गया, H H H और H। ये लिखने का तरीका है, थोड़ा सा आपको अजीब सा लग रहा होगा एक साथ में आके, सीबीएसई वाले बच्चों को ये महसूस होगा पता नहीं कैसे क्या 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 लिखने को आ गया। तो कार्बन है, क्योंकि 2 है तो 1 2 इस तरीके लिख दिए, क्योंकि ये एक चेन में आ रहा है। उसको भी अगला टॉपिक है, उसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे से कितने हैं? H के 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। अब ये जुड़ रहा है सिंगल बॉन्ड से। किससे जुड़ रहा है ये? सिंगल बॉन्ड से। तो उसी तरीके से अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं यहाँ पे कि ये तो आपकी होगी यहाँ पे स्ट्रक्चर आ गई यहाँ पे कि भाई किस तरीके से बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। अब अगर इसी की मैं आपको लिख के दिखाऊं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, क्या लिख के दिखाऊं इसकी? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो वो क्या हो जाएगी कुछ इस तरीके से, C और ये C, इनके बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H। तो कार्बन के कितने हो गए? 1 2 3 और एक 4, और हाइड्रोजन का एक 1 2 3, और हाइड्रोजन के यहाँ पे इस तरीके से एक तो कार्बन का 1 2 3, बस हमारी है। और हाइड्रोजन का एक यहाँ पे 1, एक हाइड्रोजन का यहाँ पे 1 और एक हाइड्रोजन का यहाँ पे 1, ठीक है। अब इसने अपने 2 ले लिए यहाँ पे, इसने अपने 2 ले लिए, इसने अपने 2 ले लिए, इन्होंने तो अपना काम खत्म कर लिया। अब कार्बन क्षेत्र पूरे, तो कार्बन ने यहाँ पे सबसे अपने एक वापस भी ले लिया, बस हमारी है। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब ये होता है कि वो शेयरिंग करेगा। शेयरिंग का मतलब क्या है कि वो जितना देगा उतना उसको लेना भी होता है। तो इसने यहाँ पे शेयरिंग की और जितना लिया उसको उतना वापस भी कर दिया। तो ये आपकी क्या आ गई? कोवलेंट बॉन्ड आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से इसने यहाँ से लिया, इसने यहाँ से लिया और इसने यहाँ से लिया। तो H के तो पूरे पूरे हो रहे हैं यहाँ पे, सबको 2 2 मिल गए, लेकिन कार्बन तो पूरे नहीं हो रहे, तो ये यहाँ से अपने 2 मिल गए। इस तरीके से इसका पूरा हो गया, और इसको हम होते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ दी इथेन। तो आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का या किसी भी हाइड्रोजन वाले कंपाउंड का यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। पास हमारी, तो बड़ा इजी था, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। और यहाँ पे मैं आपको चीज बता दूं, अगर आप ध्यान से इनके पैटर्न को फॉलो करो, आप देखो इनको ध्यान से, तो आपको दिख रहा है कि इनके बीच में ना एक सिमेट्री है। सिमेट्री का मतलब इनमें एक रिलेशन है। अगर मैंने देखा CH4 और मैंने देखा C2H6,
तो इसमें मुझे क्या दिख रहा है, और मैं अगला लिख लूँ यहाँ पे C3H8। इन सब में अगर मैं देखूं, सब में CH2 ऐड हो रहा है, वहां पे CH2 ऐड हो रहा है, ठीक है। तो उसको हम एक अलग टर्म इसको हम एक अलग टर्म नाम देंगे, वहां पे एक अलग से टॉपिक होगा, ठीक है, ठीक है। वैसे इसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, चलते हैं इसको हम होमोलोगस सीरीज। लेकिन यहाँ पे अभी हम क्या देख रहे हैं, हर एक में CH2 ऐड हो रहा है, तो इसका एक कॉमन फॉर्मूला मैथमेटिक्स के, अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो आप सोचते हो कि हर चीज को हम फॉर्मूले पे सॉल्व कर लें, एक सिंपल सा फॉर्मूला आ जाएगा, इसका ये फॉर्मूला होता है। तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला भी है, जो आपका क्या बन जाएगा, CnH2n+2। दिस इज द कॉमन फॉर्मूला और ए कॉमन वे टू गेट दिस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ध्यान से देखो, अगर आप इसमें, अगर आपको कोई भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चाहिए होगा तो आप इसमें सिर्फ आपको n की वैल्यू पुट करनी है। आपने n की वैल्यू को 1 रखा तो यू विल गेट दिस वन, आपने n की वैल्यू को 2 रखा तो यू विल गेट दिस वन, अगर आपने n की वैल्यू को 3 रखा तो यू विल गेट दिस वन। बात समझ आ रही है? तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और यहाँ पे एक टर्म ने यूज किया था होमोलोगस सीरीज, ये भी एग्जाम में आता है। होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या होता है, एक ऐसी सीरीज जिसमें हर एक ऐसी एक्चुअल में फैमिली, तो ये सारी क्या है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की फैमिली है। अब इसमें हर एक जो सक्सेसिव एलिमेंट है वो CH2 से डिफर है, CH2 से क्या है, डिफर है। डिफर का मतलब क्या है कि उनमें जो डिफरेंस आ रहा है वो CH2 का आ रहा है। और प्लस अगर हम देखें एटॉमिक मास के हिसाब से, एटॉमिक मास के हिसाब से वो कितनी यूनिट आगे है, 14 यूनिट आगे है। कैसे, अगर आप देखो CH2 है तो C का मास होता है 12, H का होता है 1, तो 1 into 2 तो 2 आ गया, यानी कि 14 यूनिट। यानी कि हर एक सक्सेसिव एलिमेंट जो होगा वो आगे वाले पीछे वाले एलिमेंट से 14 यूनिट आगे होगा। बच्चों समझ में आ रहा है? आई एम श्योर ये आपको समझ में आ रहा हो, बहुत ही इजी चीजें चल रही है, कोई इसमें ऐसी कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। बट फिर भी आपको लगता है कुछ चीज डिस्कस करने वाली है तो प्लीज डोंट हेजिटेट to ask the question. You can shoot your question in the comment section, or you can raise your question on the WhatsApp or whatever you want. Like you can directly contact me. You have my phone number in that my profile. You can contact me there. Fine. So let's move forward. Now next topic is next point actually is the unsaturated hydrocarbons. Next point क्या है आपका, unsaturated hydrocarbons क्या होते हैं। तो हम जैसे कि आपको वर्ड ही बता रहा है, आपको नाम ही बता रहा है कि unsaturated हाइड्रोकार्बन है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या हो जाएगा, वो हाइड्रोकार्बन्स जो कि सैचुरेट नहीं है, यानी कि जो सिंगल बॉन्ड से नहीं जुड़ रहे हैं, तो उनको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, अगर हमने बोला कि भाई अगर ये सिंगल बॉन्ड से नहीं जुड़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उनके बीच में कोई और बॉन्ड फॉर्म होगा, सिंगल वाला बॉन्ड नहीं आएगा। तो हम क्या मानेंगे, मान लो सिंगल वाला बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब हम ये बोलेंगे, क्योंकि हमें पता है कोवलेंट बॉन्ड में 3 तरह के बॉन्ड होते हैं। सॉरी, कोवलेंट बॉन्ड में 3 तरह के बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड तो हमने डिस्कस कर लिया, डबल बॉन्ड हम एग्जाम्पल तो हमने कल ले लिया अपने लास्ट वीडियो में, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं अगर आपके पास में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो ये हो गया आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब क्या हो, जैसे मैंने आपका पहला एग्जांपल लिया C2H4, इसका नाम होता है, क्या नाम है इसका, इथीन, और कॉमन नेम होता है इसका इथाइलिन। कॉमन नेम क्या है इसका, इथाइलिन। और IUPAC अभी डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में, बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट होगा वो कि इसका कॉमन नेम IUPAC नेम, ये टर्म कहाँ पे कैसे आ गया, और ये चीज कहाँ से आ गई, IUPAC और ये सब चीजें, ठीक है। So we will discuss this in the same chapter. So wait for some time. C2H4 इसका नाम होता है इथीन। अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं कि ये कैसे बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे एक देखो आप, 1 2 1 2। अब कार्बन को चाहिए होते हैं अपने पूरा ऑक्टेट करने के लिए 8, तो यहाँ पे कितने हुए, सिर्फ अभी 6। तो हम क्या करेंगे, हम देखो 1 इस तरह से दिखाते हैं यहाँ पे ना, देखो 2 3 4 2 3 4, कार्बन के 4 4 में लिख रखे हैं यहाँ पे,
और हाइड्रोजन का अपना एक है ये, ठीक है। तो अब हमें क्या दिखाना है कि भाई इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो इसने इसको इससे ले लिया अपना एक, इसने अपना काम पूरा कर लिया। लेकिन कार्बन तो अभी भूखा है, कार्बन को तो सिर्फ 6 ही मिले, उसके 8 अभी नहीं हो पाए। 8 करने के लिए वो क्या करेगा, वो इससे जबरदस्ती करेगा, वो बोलेगा ठीक है आप मुझे 2 की शेयरिंग कर लो मेरे साथ में। जब उसका 1 से काम नहीं चल रहा तो वो क्या बोलेगा कि आप मेरे साथ में 2 की शेयरिंग कर लो, तो ये हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड। तो यानी कि देखो 2 4 6 और यहाँ से क्या ले लेगा वो 2 यहाँ से ले लेगा, तो कितने हो जाएंगे आपके 8। तो ये इसके हो गए, किस तरीके से हम दिखाएंगे 8 कार्बन के। अब कार्बन के 8 हो गए, तो इसने जब 2 लिए तो इसको वापस देने भी हैं, तो 4 हो गए, 2 तो 4, फिर यहाँ से 2 आ गए 6, ये 2 आ गए 8, और फिर ये इस तरीके से बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। तो अगर मुझे दिखाना है, आप इतना लिख के दिखा दोगे बॉन्ड को तो भी ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको सिंपल तरीके से दिखाना चाहूँ तो इसकी इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी 1 इस तरीके से, बड़ा सिंपल हो जाएगा। एक यहाँ पे हाइड्रोजन का ये रहा, कार्बन का ये रहा, हाइड्रोजन का ये रहा, कार्बन का ये रहा, और इसके 2 ये रहे और इसके 2 ये रहे, ठीक है। अब कार्बन की ये रहे यहाँ पे अपने 2, ये इसके रहे यहाँ पे 2, ठीक है। 2 3 4 2 3 4 सबके अपने अपने बराबर हो गए। इसने इससे बॉन्ड फॉर्म कर लिया, इसने इससे बॉन्ड कर लिया, इसने इससे बॉन्ड फॉर्म कर लिया, इसने इससे कर लिया। अब ये इसके पूरे हो गए और ये इसके पूरे हो गए, बस हमारी है। अगर आप ध्यान से देखो इस स्ट्रक्चर को, तो हर एक में क्या दिख रहा है आपका कि ये इसने ऑक्टेट पूरा करना है। बेसिकली अगर मैं आपसे बोलता हूँ, आपके घर वाले बोलते हैं जहाँ आपको पैसे कमाने, तो आप पैसे कैसे कमाओगे, जाके जॉब करोगे या बिजनेस करोगे। तो सबको पता होता है अपना एम क्या, मुझे करना क्या होता है। वैसे अगर स्पीकिंग फ्रैंकली अभी आपको पता नहीं होता कि आप 9th-10th में आपको क्या करना होता है, बट फिर भी आपके कुछ शॉर्ट टर्म में गोल होते हैं कि मुझे वो गोल पूरे करने होते हैं। क्या मुझे 10th में अच्छे नंबर लाने हैं या मुझे 12th में अच्छे नंबर लेके आने हैं, ठीक है। ये आपके कुछ अल्टीमेट गोल होते हैं। इसी तरीके से हमें पता होता है कि ऑक्टेट रूल काम करता है हर एक एलिमेंट के लिए कि उनको अपने आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने होते हैं। तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं और ये यहाँ पे शेयरिंग कर लेगा। इस तरीके इसने शेयरिंग कर ली, इसने शेयरिंग कर लिया और अपना पूरा काम पूरा कर लिया, 8 एलिमेंट्स को पूरा भर लिया। ये तो हो गया सैचुरेटेड का फर्स्ट पार्ट कि जब उनके बीच में कैसा बॉन्ड फॉर्म होगा, डबल बॉन्ड। ये भी अनसैचुरेटेड है और दूसरा आपका आता है ट्रिपल बॉन्ड। दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका ट्रिपल बॉन्ड। अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन या फिर कोई भी कार्बन का कंपाउंड अगर वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ नहीं है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ भी नहीं है, तो वो हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ रहा हो। इसको हम बोलते हैं, वो भी पार्ट है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का ही। वो किसका पार्ट है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का ही, ठीक है। देखो कैसे करते हैं, इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे आपका C2H2, इसका नाम होता है, अगर हम इसकी बात करें IUPAC नेम की, तो इसका नाम होता है ETHYN, इथाइन। और अगर हम इसकी बात करें IUPAC नेम की, तो कॉमन नेम इसका नाम होता है एसिटिलीन। क्या नाम होता है इसका, एसिटिलीन। अब ये बनता कैसे, अगर इसको देखो ध्यान से, तो ये आपका C से 2 है इसके पास, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया। अब प्रॉब्लम ये है कि इसके पास तो सिर्फ एक ही है देने के लिए, और इसके पास 1 2 3 4 1 2 3 और इसका 1 ये रहा और इसका एक 1 ये रहा है ना। इसने इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर लिया, इसने इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर लिया, तो इनके पास कितने आ गए, कार्बन के पास कितने हो गए अभी 5, उस वाले कार्बन के पास कितने हो गए अपने 5, लेकिन इनको अभी कितने और चाहिए, 3 और चाहिए। तो 3 की बॉन्ड बनाना पड़ेगा, मजबूरी होगी इनकी, ये 3 का क्या कर लेंगे, वो कर लेंगे, बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे इस तरीके से। तो सिंपली क्या हो गया आपका, ये आ गया आपका इस तरीके से, ये आपकी इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर आ गया, ये इसका फॉर्मूला आ गया आपका कि भाई कैसे इसके बॉन्ड फॉर्म होंगे, है ना। बॉन्ड फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होगा। पास में आगे बच्चों देखो, तो अब अगर हम करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये आज हमने पढ़ा है कि भाई जो कार्बन की वर्सेटाइल नेचर है, वर्सेटाइल नेचर का मतलब क्या है, कैटनेशन पावर ऑफ टेट्रा वैलेंस, जिसकी वजह से वो हजारों लाखों स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करती है। और दूसरा हमने पॉइंट क्या पढ़ा आपका, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ये पढ़ लिया हमने यहाँ पे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, हम अगली वीडियो में आपका नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या फिर आपको कुछ लगता है कि हाँ कुछ चीज़ में अंदर चेंजेस होनी चाहिए, तो प्लीज डोंट हेजिटेट टू कम इन दी इधर व्हाट्सएप और ऑन दी कमेंट सेक्शन, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो। एंजॉय योर डे एंड बाय बाय।